हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज आर्टिकल 27 की बारी है, अनुच्छेद 27 की। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिए थे चौथे मूल अधिकार धर्म की स्वतंत्रता के दो मूल अधिकार, दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26। अब बारी है अनुच्छेद 27 की और एक बचेगा अनुच्छेद 28, जो चौथा मूल अधिकार धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं चार। अब 27 क्या कहता है? 27 कहता है धर्म की अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति के लिए करो के समुदाय से स्वतंत्रता, ठीक है। अब जब ये चीज कहता है, ये अभिव्यक्ति नहीं है, अभिवृत्ति है, सॉरी ये गलत है, ये वृद्धि है, व्यक्ति नहीं है, ठीक है। अभिवृद्धि, अभिवृद्धि मतलब किसी किसी का वृद्धि यानी बढ़ावा देना, ठीक है। खुद से बढ़ावा देने के लिए करो के समुदाय में कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या है कि जबरदस्ती कर नहीं ले सकते आप, बात यही है। यही कह रहा है कि धर्म की अभिव्यक्ति के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म के प्रचार के लिए आप कर नहीं ले सकते, कर के समुदाय से स्वतंत्रता है, उसके लिए आपको जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जा सकता। जैसे पुराने समय में अगर आप देखो तो हम रोज पढ़ते भी हैं जी के, उसमें आता है कि हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया जाता था। तो जजिया कर क्या था? एक तरह से करारोपण ही तो था, ठीक है, वो जबरदस्ती लगाया जाता था। तो अनुच्छेद 27 हमें ये स्वतंत्रता देता है कि हमारे ऊपर कोई हमारे ऊपर कोई धार्मिक कर नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें उस रूप में छूट है, जैसे धर्म के पैसों पर कर नहीं लग सकता, धार्मिक संस्था पर कर नहीं लग सकता। अब एक चीज समझे, यहां पे शुल्क अलग चीज है और कर अलग चीज है, समझ आ रही है? मैंने अभी बोला है धर्म के पैसों पर कर नहीं लग सकता, पैसे नहीं बोले, पैसों पर कर नहीं लग सकता, और धार्मिक संस्था पर कर नहीं लग सकता। धार्मिक संस्था अगर बना रहे हैं तो उसके लिए हमें छूट है, उसका पोषण कर सकते हैं, सब चीजें स्थापना भी कर सकते हैं, मगर कुछ चीजें होती है जो गवर्नमेंट को देनी ही पड़ती है, वो शुल्क होता है, ठीक है। अगर शुल्क गवर्नमेंट नहीं लेगी तो उससे क्या साबित होगा? ये तो फिर पूरा ही हो गया, अलग ही हो गया, गवर्नमेंट का फिर रोल ही क्या है उसमें। तो गवर्नमेंट का अपना एक वहां पे ओहदा, एक अपना दायरा रखने के लिए शुल्क लिया जाता है। अब इसको आप यूं समझे, जैसे पुरानी कोई जगह देखने जाओ, जैसे लाल किला देखने गए आप, आगरा का किला देखने गए आप, चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखने गए, वहां पे आपको पार्किंग टिकट लगेगा, अंदर जाओगे तो और टिकट लगेंगे। वो क्यों लगते हैं? वो आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सुविधा के लिए लगते हैं, ताकि उस चीजों में विकास हो। वहां पे जो सर्वेंट्स काम करते हैं उनको पैसा देना पड़ता है, वहां पे जो वातावरण क्रिएट हुआ है, पेड़ पौधे लगे हैं, पानी आता है, उनको वहां पे सबको मेंटेन करने के लिए जो पैसा चाहिए वो शुल्क है, मगर उस शुल्क के ऊपर कर नहीं लगा सकते। जैसे आप मंदिर जा रहे हो तो मंदिर के आगे 10 रुपए का टोकन कटवा रहे हो, वो आपकी पार्किंग का भी होता है, आपकी व्यवस्थाओं का भी होता है। आप कोई तीर्थ यात्रा में जा रहे हो तो वहां पे भी होता है। वृद्ध जनों को गवर्नमेंट छूट भी देती है, सब चीज करती है, मगर शुल्क लिया जाता है ताकि वर्चस्व रहे गवर्नमेंट का, सभी के ऊपर समान वर्चस्व रहे, ठीक है। मगर कर नहीं लिया जाएगा उस मामले में। आपने जैसे दान पात्र में 100 रुपए डाले तो वो 100 के 100 सीधा कहां जाएगा? जिस धर्म को आपने दिए उस धर्म के लिए जाएंगे। उसमें से ऐसा नहीं होगा कि 10 रुपए सरकार को टैक्स जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। जैसे एक इसको और अच्छे से समझे तो यूं समझिए कि कोई एक व्यक्ति है ए, ठीक है, उस व्यक्ति ने 100 रुपए दिए, तो गवर्नमेंट बोलेगी 100 नहीं, इसमें से 10 मुझे दे दिए टैक्स के रूप में, और इसने ये मंदिर में दिए और ये मस्जिद में गवर्नमेंट लगाए कि हम नहीं, मस्जिद को हम थोड़ा सुधारेंगे, मस्जिद को थोड़ा आधुनिकरण करेंगे उसका। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट किसी का पक्षपात नहीं कर सकती, उसके ऊपर रोक है, किसी के लिए पक्ष पे गवर्नमेंट नहीं रहेगी, गवर्नमेंट के लिए सब बराबर है। ए ने अगर मंदिर के लिए पैसा दिया तो 100 के 100 मंदिर में जाएंगे, 10 रुपए कर के रूप में, लेकिन मस्जिद के ऊपर लगा दे ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसको और अच्छे से समझे तो आप यूं समझिए, जैसे अभी राम मंदिर बना है, आप सबको पता है, यहां तक कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आप सब लोगों ने पैसे दिए होंगे, ठीक है, कि हमारे, क्योंकि हम हिंदू धर्म से है तो हम चाहते हैं कि हमारा भी वहां पर कुछ सहयोग रहे। अब आप कहोगे कि सर ये तो चलो ठीक है, हमने मान लिया, हमने सहयोग दिया है, अच्छी बात है, मगर गवर्नमेंट ने भी तो वहां पे पैसे खर्च किए हैं। आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट किसी धर्म के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते। अब यूं समझिए, अगर यूपी गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने वहां पे पैसे खर्च किए हैं तो वो पैसे खर्च किए होंगे वहां पे पार्किंग के लिए,
वहां पे आने जाने की सुविधा के लिए हजारों करोड़ों लोग वहां पहुंचेंगे, तो उनकी व्यवस्था करने के लिए, उनके पानी के लिए और ट्रैफिक के लिए, वहां की सड़कों के लिए गवर्नमेंट ने पैसा वहां खर्च किया होगा, ना कि मंदिर के ऊपर। वो मंदिर बनाया है, वो पूरा हमारा धर्म की स्वतंत्रता के तहत बना है, मूल अधिकार चौथे के तहत, धर्म की स्वतंत्रता के तहत बनेगा। हमें अपनी स्थापना करने की स्वतंत्रता है, हमने वहां पे अपना मंदिर बनवाया है और मंदिर में पैसे भी हमारे हैं, और वहां पे जो कर रहा है वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, वहां जो प्रबंधन है वो भी हमारा है, धार्मिक लोगों का है, धर्म के लोगों का है, ना कि सरकार का है। वहां पे सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार बस वहां पे प्रबंधन जो बाहर हो रहा है, वहां पे लोग आ रहे हैं, उनको सुविधाएं देने के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ शुल्क ले सकती है, बाकी गवर्नमेंट का कोई वहां पे लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको आप, मैं नॉर्मल भाषा में कहूं तो जिस धर्म के आप हो, उस धर्म में रहने के लिए आपको कोई कर नहीं देना है। आप जिस धर्म के हो उसके बने रहिए बिना कोई कर दिए। आपको ऐसा नहीं कि आप हिंदू धर्म के हो तो हिंदू धर्म में बने रहने के लिए कर दो, नहीं तो आपको धर्म से वो हटा दिया जाएगा या बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के अभिवृद्धि, यानी उसके जो जो धर्म है उसकी वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए या उसको पोषण करने के लिए आपको ऊपर कोई बाध्य कर नहीं लगाया जाएगा। आप हिंदू हो, मुस्लिम मस्जिद है तो उसको विकास के लिए लगाए, या फिर कोई मुस्लिम आदमी है तो वो हिंदू मंदिर के लिए उसके ऊपर जबरदस्ती कर लगाए कि नहीं सबको देना ही पड़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, पक्षपात नहीं होगा, शुल्क आपको देना पड़ेगा, कर नहीं होगा। शुल्क होता है आप ही के लिए, ठीक है, आपके लिए व्यवस्थाएं करने के लिए। धर्म होता है धार्मिक संप्रदाय, उन सबकी अभिवृद्धि होती है वो करने के लिए होती है, ना कि गवर्नमेंट के लिए होता है। गवर्नमेंट के लिए सब एक बराबर है। किसी पुराने जो धार्मिक स्थल है ना, उनके रख रखाव के लिए गवर्नमेंट शुल्क लेती है, एंट्री के लिए। जैसे मैंने बोला था लाल किले के लिए, चित्तौड़गढ़ के, तो वो एंट्री शुल्क वो गवर्नमेंट लेती है, कर नहीं लेती, वो शुल्क लेती है ताकि उसका रख रखाव कर सके, ना कि वो आपसे कर ले। ठीक है, तो ये था, आपको समझ आ गया होगा आर्टिकल 27, जो आपको पूर्ण रूप से छूट तय कर कि आपको कोई कर नहीं देना है। आप अपने धर्म को मानते हो, आप मानिए, आपके ऊपर कोई कर नहीं लगेगा। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे आर्टिकल 28 के साथ, जो चौथे मूल अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अंतिम मूल अधिकार है। धन्यवाद।